क्षितिज पार्ट 9 में आए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर है, बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वह गौरैया मानो उन्हें खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही है। अगला प्रश्न है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? इसका उत्तर है, केरल में स्थित साइलेंट वैली भारत का एकमात्र वर्षा वन है जहां वन्य जीवन प्रचुर मात्रा में है। कुछ सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी कदमों से उसे खतरा पैदा हो गया था। तब भारत भर के पर्यावरण प्रेमी चिंतित हो उठे थे। सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह से मुलाकात कर उस व्यापक विनाश का चित्र खींचते हुए बताया होगा कि यदि उसे नहीं बचाया गया तो वन्य पशु पक्षियों और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आने वाली पीढ़ियां उन्हें देख भी नहीं पाएंगी। धीरे धीरे केरल का हरा भरा प्रदेश थार का रेगिस्तान बन जाएगा। क्या कोई देश प्रेमी ऐसा होने देगा? चौधरी साहब ग्रामीण पृष्ठभूमि के नेता थे, इसलिए सालिम अली की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? इसका उत्तर है, लॉरेंस की पत्नी जानती थी कि लॉरेंस उनकी अपेक्षा अपनी छत पर बैठने वाली गौरैया के साथ अधिक समय बिताते थे। इसी कारण फ्रीडा ने यह कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर है, सालिम अली भी लॉरेंस की भांति प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति से इतना घुल मिल गए थे कि उनका जीवन ही जैसे प्रकृतिमय हो गया था। वे प्राकृतिक जीवन का ही रूप बन गए थे। इसी का अगला प्रश्न है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका उत्तर है, सालिम अली संसार से विदा हो गए हैं, प्रकृति में विलीन हो गए हैं। वे पक्षी की तरह रहे हैं, पर अब उनके शरीर की गर्मी नहीं रही, ना दिल में धड़कन। कोई अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन भी देना चाहे तो भी इस पक्षी को जीवित नहीं कर सकता, अर्थात उनके सामने कोई अन्य पक्षी प्रेमी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका उत्तर है, सागर असीम होता है और उसकी गहराई की था पाना असंभव, जबकि टापू का छोटा आकार होता है। सालिम अली जैसा प्रकृति प्रेमी प्रकृति की दुनिया में इतना छोटा नहीं था कि उसे टापू माना जाए। वह तो अथाह सागर था जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, नीचे लिखी हुई हैं। लेखक ने इस पाठ में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ ही देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। लेखक ने मुहावरों का प्रयोग कर भाषा में रोचकता ला दी है, जैसे शब्दों का जामा पहनाना, आंखें नम होना,
लेखक ने इस पाठ में जगह जगह जटिल एवं लंबे वाक्यों का प्रयोग बड़ी सरलता से किया है। लेखक ने जगह जगह भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। यह शीर्षक उपयुक्त है। सालेम अली वस्तुतः सपना ही थे। ऐसा व्यक्ति जिसमें सपनों को खोजने की ललक थी। सालिम के संदर्भ में लेखक ने एक और सांवले का संदर्भ दिया है। आज भी वृंदावन में कृष्ण चरित्र को याद किया जाता है। यमुना का सांवला पानी उनकी याद दिलाता है। सालिम अली भी वैसे ही मिथक बन गए। उनकी याद सांवले सपनों की याद ही है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सालिम अली सच्चे प्रकृति प्रेमी थे। चिड़ियों से उन्हें विशेष लगाव था। वे सदा एक दूरबीन लेकर पक्षियों को देखने, उनके रहन सहन, स्वभाव आदि पर खोज करने निकल पड़ते थे और कुछ न कुछ खोज कर ही लौटते थे। जंगलों, पहाड़ों, झरनों को वे उन्हीं की नज़र से देखते थे। पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस करते थे। बचपन में उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी। तब से वे स्वयं गौरैया की तरह वनों पहाड़ों में घूमते फिरे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी गौरैया पर ही रखा, फॉल ऑफ अ स्पैरो। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। इसके बाद कुछ गृह कार्य भी दिया गया है आपको, जो आपको करके ग्रुप पर डालना है। पहला प्रश्न है, इनके उत्तर आपको लिखकर ग्रुप पर भेजने हैं। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं, ये आपको अपने शब्दों में लिखकर भेजना है। अगला प्रश्न है, लेखक जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। तो इस पाठ में जो परिचय दिया है लेखक का, जाबिर हुसैन का, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम आपको लिखकर भेजने हैं। सालिम अली का जन्म कब हुआ था, उनकी आत्मकथा का नाम लिखिए। तो ये भी बड़ा सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, D.H. लॉरेंस का मानव जाति के बारे में क्या विचार है, उन्होंने हमें किस ओर लौटने के लिए कहा है। किस ओर, और नहीं है, ये और है, ध्यान देना ज़रा। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर भेजने हैं। धन्यवाद।